ऑलराइट दोस्तों, पोको M7 आ गया। 2 महीने पहले इसका बड़ा भाई लॉन्च हुआ था M7 Pro। इसका ये छोटा भाई है, अंडर 10,000 होने वाला है और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। वैसे आपको ये भी बता दूं कि ये एक्सक्लूसिवली लेके आए हैं अनबॉक्सिंग आपके लिए, तो इस बात पे तो लाइक बनता है। वैसे एक्सक्लूसिव के बारे में एक बात बता दूं, अगले 4-5 दिनों में 2-3 एक्सक्लूसिव वीडियोस आ रहे हैं और इसीलिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बिल्कुल फॉरगेट मत कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। येलो बॉक्स, ब्लैक लेटरिंग। वैसे पोको के बारे में एक चीज मुझे डेफिनेटली कहनी है, दे आर ब्रिंगिंग गुड वैल्यू फॉर मनी फोन्स। अब पोको M7 10,000 के नीचे वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। चलिए, ऑलराइट, राइट अप फ्रंट फोन है, बिग, ओके, ऑलराइट, करेंगे फोन के बारे में बात करेंगे, लेकिन 33 वॉट का अडाप्टर बॉक्स के अंदर आता है, दैट इज गुड। सब 10,000 33 वॉट एंड अडाप्टर इन द बॉक्स। दूसरे कुछ फोन्स हैं जो नहीं देते हैं अडाप्टर। USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल एंड या दैट्स अबाउट इट। अरे डॉक्यूमेंटेशन होगा ना, सिम कार्ड, टूल, डॉक्यूमेंटेशन, केस नहीं है। ओके, ऑलराइट, लेट्स कीप दिस असाइड। चलिए फोन के पास देखते हैं। ऐसे निकालने से पहले ही कहता हूं कि टॉल फोन लग रहा है, बड़ा डिस्प्ले है। लुक एट दिस फोन, रियली फील्स टॉल। डिजाइन तो दोस्तों मुझे तो अच्छा लगा ये। एंड अगेन फॉर अ 10,000 रुपी फोन, डेफिनेटली अ गुड लुकिंग वन। वैसे पोको इसे स्टेलर रिंग कहता है। आजकल बहुत सारे जो महंगे फोन्स होते हैं ना, उनमें ऐसे ही कैमरा मॉड्यूल आता है, सो दे हैव मिमिक्ड दैट। नॉट बैड, लुक्स नाइस। नीचे पोको की ब्रांडिंग है। फ्लैट साइड्स आते हैं, गिराते हैं पहले। लेट्स डू दिस। प्रोटेक्शन के बारे में पता नहीं है, बट ड्रॉप टेस्ट तो करने ही वाले हैं। लेट्स डू दिस। 1 2 एंड साइड से ही गिर गया, नहीं आगे से गिराना है। 1 2 एंड नहीं नहीं दोस्तों, कुछ नहीं हुआ है। मुझे आवाज थोड़ा अलग आया तो यू नो आई फॉर अ सेकंड थॉट कुछ हुआ है। नहीं, पीछे से 1 2 एंड बहुत ही ज्यादती कर रहा हूं मैं इसमें। अंडर 10,000 का है, नहीं बस हो गया। दैट्स इट। ओके, साजिद भी कह रहा है कि बस हो गया। चलिए, आई थिंक इट इज क्वाइट ड्यूरेबल, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। इन हैंड फील अच्छा है, बड़ा है दोस्तों। बड़े हाथ होंगे तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, छोटे हाथ होंगे फिर भी टॉल है। इट इज नॉट वेरी वाइड, तो ऐसे अनवील्डली नहीं लगता है। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो 3.5mm जैक देख के बहुत खुशी हुई, जो ऊपर की तरफ है। राइट हैंड साइड में दोस्तों वॉल्यूम रॉकर है, नीचे पावर ऑन ऑफ बटन है, जो फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। देन नीचे की तरफ आपको माइक्रोफोन मिलता है, USB टाइप C है, स्पीकर ग्रिल है। लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे है, जो अभी नाइस डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट आता है, तो 2 सिम कार्ड एंड एक SD कार्ड फॉर स्टोरेज आप इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे एक बात बताऊं, इसमें बेस वेरिएंट 128 GB का आता है। यस, अंडर 10,000, सो दैट इज गुड। आजकल भी है दूसरे ब्रांड जो 64 GB देते हैं। 64 GB नहीं, 128 GB। लेट अस स्टार्ट द फोन। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं एंड बड़ा डिस्प्ले है दोस्तों, 6.88 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, बट 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है, सो दैट इज देयर। यस, देयर इज अ ड्रॉप नॉच। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं, साइड के बेजल्स वगैरह ठीक ठाक है। चिन एवरेज, स्लाइटली अबव एवरेज कहूंगा, बट बड़ा डिस्प्ले है। 600 निट्स पीक ब्राइटनेस आती है इसके अंदर एंड यस, TUV राइनलैंड का ट्रिपल आई प्रोटेक्शन भी आता है, तो लो लाइट में वगैरह आप देख रहे हो तो नो प्रॉब्लम्स। एंड 600 निट्स होने की वजह से आउटडोर्स विजिबिलिटी भी ठीक ठाक है, नो प्रॉब्लम्स देयर। वजन कितना है भूल गए हम, मैं वही सोच रहा था, कुछ तो भूल गया मैं। ऑलराइट, मेरे हिसाब से दोस्तों बड़ा है। ओके, 204 ग्राम्स होगा ये। 204.7, माय लेफ्ट हैंड इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। 204.7 ग्राम्स है, ठीक है। बड़ा फोन है, बड़ा डिस्प्ले है, बैटरी भी अच्छी बड़े साइज की 5160 मिली एम्पियर की है, तो ठीक है। स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड कहूंगा। वैसे अगर स्पेक्स के बारे में बात करूं दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इसमें 4 Gen 2 आता है, नॉट 4S Gen 2। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका मतलब स्टैंड अलोन एंड नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क्स को ये कनेक्ट करता है। सो 5G रेडी है। बेस वेरिएंट 6GB रैम, 128 GB स्टोरेज का है एंड देन यू हैव अपर वेरिएंट व्हिच इज 8/128। जो 6/128 का वेरिएंट है वो आपको 10,000 के 9,999 वगैरह इस प्राइस में होगा। जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं तो एग्जैक्ट पता नहीं है, बट ये पता है कि 10,000 के नीचे होने वाला है। और हाँ, 4 Gen 2 के साथ में इसमें 6GB वर्चुअल रैम भी आती है, जिसकी वजह से इस सेगमेंट में ये फोन वन ऑफ द फास्टेस्ट कहा जा सकता है। 5160 मिली एम्पियर की बैटरी है एंड 33 वॉट का अडाप्टर आता है बॉक्स में। फोन जो है वो 18 वॉट को सपोर्ट करता है, सो बैटरी लाइफ के मामले में शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। दिन भर आपको आराम से जाएगा। 4nm प्रोसेसर है जैसे मैंने कहा, सो दिन भर तो इवन इन हेवी यूसेज शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो ऑन पेपर अंतुतु स्कोर इसका 4,40,000 से 4,50,000 के करीब आता है, विच आई थिंक इज क्वाइट गुड इन दिस प्राइस रेंज। और अगर एक्चुअल गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो लाइट गेम्स वगैरह तो आप आराम से खेल पाओगे। कैजुअल गेमिंग वगैरह आपको करना है, इवन BGMI खेलना है
बड़ी स्क्रीन होने की वजह से मजा आएगा। दोस्तों अगर यूआई के बारे में बात करूं तो हाइपर ओएस आता है विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14। जी हाँ 15 होता तो अच्छा होता, बट हाँ 2 साल के मेजर अपडेट्स हैं, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं, थर्ड पार्टी एप्स हैं जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। आई मीन अंडर 10,000 वी एक्सपेक्ट दैट, गुड थिंग इज कि अनइंस्टॉल कर पाओगे। चलिए मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। मल्टीमीडिया अगेन बिकॉज ऑफ बिग स्क्रीन ऑब्वियसली वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा है, HD प्लस स्क्रीन है बट इसके व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, यस दैट ड्रॉप नॉच इज देयर बट बिग स्क्रीन इज देयर, तो वीडियो व्यूइंग मजा आएगा आपको, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। मोनो स्पीकर्स हैं जो लाउड है, डिसेंट क्वालिटी है, बट HD प्लस होने के बावजूद वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, तो HD स्ट्रीमिंग वगैरह आपको करनी है नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो पे कर पाओगे। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, 7 5G बैंड्स आते हैं, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट आता है। ऑलराइट लेट्स टॉक अबाउट सेंसर्स, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग जायरोस्कोप नहीं आता है इसमें, सो रिमेंबर दैट, ये बेसिकली परफॉर्मेंस की तरफ फोकस्ड है। चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं, डुअल कैमरास आते हैं पीछे की तरफ, देयर इज अ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर एंड देन AI डेप्थ वगैरह जो है वो है, और ऊपर आपको ये LED फ्लैश मिलता है, सो ऐसे दिखता है कि इट इज एन एक्स्ट्रा सेंसर बट वो LED फ्लैश है। आगे की तरफ आपको ड्रॉप नॉच में 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, पर अच्छी बात यह है कि प्राइमरी सेंसर जो है ना, मतलब एक ही है, मेन जो सेंसर है वो सोनी का आता है। फोटोज के बारे में बात करूं तो बहुत सारे फोटोज भी हमने निकाले हुए हैं, और G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, जाके देखिएगा। अगर मैं ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं, यू गेट ऑल द फीचर्स इवन दो इट इज अंडर 10,000 रुपी फोन। टाइम लैप्स है, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड आता है, एंड देन यू ऑल्सो हैव अ 50 MP का नेटिव मोड, नेटिवली आपको हाई रेजोल्यूशन में निकालने, यू कैन डू दैट। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो फुल HD 30 FPS शूट कर पाओगे फ्रंट एंड बैक। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, 2x फोटो भी आप निकाल सकते हो, इट्स ऑब्वियसली इन सेंसर जूम, लेकिन आता है। चलिए बाकी के छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। IP52 का सर्टिफिकेशन आता है, FM रेडियो है, 3.5 mm जैक होने की वजह से FM रेडियो आता है, सो दैट इज देयर, SAR वैल्यूज आर विद इन लिमिट, जैसे पहले बताया वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आता है, सो या दोज आर द फीचर्स। तो यही है दोस्तों पोको M7। जी हाँ, तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट टाइट है, परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बैटरी वगैरह इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली यू कैन लुक एट पोको M7। वैसे डिजाइन भी अच्छा है, बड़ी स्क्रीन आपको चाहिए तो डेफिनेटली 6.8 इट इज अ बिग स्क्रीन। फाइनली आपको बता दूं वीडियो खत्म करने से पहले कि ये वीडियो हमने पोको की कोलैबोरेशन में किया हुआ है, लेकिन जो भी टेस्ट में रिजल्ट्स आए हुए हैं और हमने जो एक्सपीरियंस किया है वही मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।